हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंश डावर और ये क्लास 11 चैप्टर 1 की लेक्चर 3 है, जिसमें हमने अपना इंट्रोडक्शन पहले हम पूरा कर चुके हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, आराम से करेंगे, इंट्रोडक्शन पूरा हो ही चुका हमारा, तो इजी है एक्सरसाइज। तो पहले क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें कुछ मतलब क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें 9 पार्ट दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन से हमारे सेट्स हैं, और अगर वो सेट्स हैं तो उसको जस्टिफाई करो, और अगर वो नहीं है तो उसको बताओ कि वो नहीं। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम अपना। फर्स्ट पार्ट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वो कह रहा है जितना जो हमारा ईयर है उसमें जितने भी मंथ आते हैं, ऐसे मंथ बताओ जो जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो मान लो मैं हूँ, आप हो, वही मेरे लिए भी जे से स्टार्ट वही वर्ड होंगे जो आपके लिए होंगे। अब मान लो एक ईयर है, जैसे देखते हैं भैया। अब मान लो देखो, सबसे पहले आता है जनवरी। जनवरी, अब जनवरी मेरे लिए भी सबसे पहले जनवरी जो है वो सब मेरे लिए भी जे से स्टार्ट होता है, आपके लिए भी या कोई और पीपल होगा उसके लिए भी। उसके बाद जून, फिर जुलाई। तो ये जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ऐसे मंथ हैं जो कि जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो फिर नीचे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, यस दे आर सेट्स। ये सेट्स है। फर्स्ट पार्ट में तो इतना करना। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या करना है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। और हमसे कह रहा है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं। अब मेरे लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और से होंगे, आपके लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और से होंगे, तो ये एक सेट नहीं है। तो इसमें हम डायरेक्ट लिख देंगे नो दे आर नॉट अ सेट्स। ये कोई सेट्स नहीं है। थर्ड पार्ट में उनसे कह रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें एक 11 ऐसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अब मान लो मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली है, धोनी है, ए डी विलियर्स है, बुमराह है, ऐसे ऐसे हैं। और आपके लिए बेस्ट बैट्समैन कोई और है, मान लो आपके लिए मैक्सवेल है, ऐसे। तो सबकी जो चॉइस है वो अलग अलग है। तो इसमें भी हम सेम लिखेंगे, नो दे आर नॉट अ सेट। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट भी सेम, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब हमें ना अपनी क्लास में से सभी बॉयज का कलेक्शन करना है, मतलब जितने भी बॉयज हैं, तो सारे बॉयज का कलेक्शन करना है अपनी क्लास में से। अब मान लो मैंने कलेक्शन किया तो मैं भी उतने ही बॉयज गिनूंगा जितने कि आप गिनोगे। बॉयज आपके लिए भी उतने हैं और वो बॉयज मेरे लिए भी उतने हैं। तो हम इसमें लिख देंगे यस दे आर सेट्स। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब ये कह रहा है जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हमें बताने कि ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो 100 से नीचे हैं। तो 100 से नीचे नेचुरल नंबर लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और आज से आगे 99 तक ये चले जाएंगे। ठीक है। तो ये सबके लिए सेम होंगे, सब 1 से स्टार्ट करेंगे 99 तक जाएंगे। तो इसमें भी हम लिख देंगे यस दे आर सेट। ओके, ये हमारे 5 पार्ट हो गए। अब रफ कर देते हैं, फिर आगे करेंगे। अब देखते हैं 6th पार्ट में हमसे क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स
रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। अब हमें ऐसी नॉवेल्स बतानी है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अब मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नॉवेल्स लिखी गई है वो मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, मुझे भी पता है। अब मान लो मुंशी प्रेमचंद ने कोई नॉवेल लिखी, मैं भी उसी का नाम लूंगा और आप भी, तो ये भी वही हमारा जो 6 पार्ट है वो भी हो जाएगा यस दे आर सेट। ओके, अब 7 पार्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उन सबका हमें कलेक्शन बताना है। तो इवन इंटीजर्स का जब हम कलेक्शन लेंगे तो किस तरीके से लेंगे? इवन इंटीजर्स हमारे इवन इंटीजर्स जो हमारे इवन इंटीजर्स हैं वो हमारे होंगे जैसे -2 0 1 2 2 4 6 8 10 12 और ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे 8th पार्ट, इसके नीचे लिख देंगे यस दे आर सेट्स। उसके बाद आता है हमारा 5th 6th 7th 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या कह रहा हो? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन द चैप्टर। हमें एक चैप्टर में से क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं। तो एक चैप्टर मान लो उसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो 10 क्वेश्चन मेरे लिए भी वही 10 क्वेश्चन होंगे और आपके लिए भी। तो इसमें भी हम लिख देंगे यस दे आर सेट्स। अब आता है हमारा 9th और लास्ट पार्ट इसका। तो 9th पार्ट में क्या कह रहा है? कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं, अब देखो आप कहोगे हमें तो कलेक्शन ही नहीं है, सब अलग अलग बोलेंगे, पर इसने बोला जितने भी सारे हैं तो उनके एक कलेक्शन बुक है जिसमें वो सारे जो एनिमल्स हैं उनके नाम है और उनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे यस दे आर सेट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था पूरा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब वो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। वो कह रहा है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, वो हमको कह रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो 5 डैश ए। अब मैंने बताया था इस डैश में हमें क्या करना है। वो क्वेश्चन कह रहा है या तो इसमें बिलोंग्स टू आएगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब हमें इन दोनों में से एक चीज भरनी है। तो अब देखो वो पहले कह रहा है 5 डैश ए, तो 5। अब इसमें देखो 5 आ रहा है, ये रहा हमारा 5, तो इसमें हम लिख देंगे बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। ऐसे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो हमें 8 डैश ए। अब इसमें देखो 8 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो इसमें हम ये वाला साइन लगा देंगे। ऐसे ही थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है 0 डैश ए। अब देखो 0 डैश ए, अब 0 भी इसमें नहीं है तो इसमें भी सेम डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट सेम है 4 डैश ए। अब 4 देखो इसमें ये रहा हमारा 4, तो बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे हम। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो 2 डैश ए। ठीक है, 2 डैश ए। अब इसमें देखो 2 ये रहा हमारा, तो इसमें भी हम बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। 6th पार्ट में हमसे कह रहे हैं 10 डैश ए। अब देखो a में इसमें 10 नहीं आ रहा, 6 तक ही है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
और वो कह रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक रोस्टर फॉर्म होती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमें स्टेटमेंट में दे रखा हुआ, जैसे इसमें दे रखा है x बिलोंग्स टू x इज एन इंटीजर एंड -3 जो है मतलब -3 से छोटा और 7 से बड़े, हमें वो 7 से छोटे और -3 से बड़े इसमें हमें लिखने हैं। तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, a क्या देखा है, x बिलोंग्स टू x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर एंड -3 मतलब -3 से बड़ा जो है x है जो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें रोस्टर बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिख देंगे हम इसे a इज इक्वल टू ओके -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है -2, उसके बाद -1 आता है, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6, बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन वो कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब वो कह रहा है x जो एक नेचुरल नंबर है और वो लेस देन 6 है। ये तो इतना इजी है, नेचुरल नंबर आप सभी को पता है 1 से स्टार्ट होते हैं और लेस देन 6 कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, सी x बिलोंग टू x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब वो कह रहा है x जो है हमारा, जो हमारा x है वो एक ऐसा नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिनका सम जो है वो 8 है। तो अब हम देख लेंगे ऐसे कौन कौन से 2 डिजिट के नंबर है जिनके उसको सम करने से 8 आता है। जैसे 17 पहला, 7 और 1 कितना होता है 8, लिख देता हूँ 17, 7 और 1 कितना होता है 8, फिर उसके बाद आता है 26, 6 और 2 कितना होता है 28, फिर 35, 5 और 3 8, फिर 44, 4 और 4 8, फिर आता है हमारा 53, 5 और 3 8, फिर आता है हमारा 62, 6 और 2 8, फिर आता है 71 और फिर आता है 80, 7 और 1 8 और 8 और 0 80, मतलब 8 और 0 8 होता है। ठीक है, तो ये हमारी ऐसे थर्ड पार्ट की होगी। ऐसे ही फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब x जो है वो एक प्राइम नंबर है और जो कि डिवाइजर है इसका 60 का। तो ऐसे प्राइम नंबर देखो कौन कौन से जो 60 को डिवाइड कर दे। प्राइम नंबर पे तो होते क्या आपको ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक के और बस अपने पार्ट में आते हैं, या तो वो एक के में आएंगे या फिर वो अपने ही टेबल में आते हैं। तो ले लेते हैं 2 3 और 5। अब देखो 2 से भी 60 डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और 5 से भी हो जाता है। अब मान लो 7 भी लेता है, 7 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 13 से भी नहीं होता, तो 2 3 और 5। अब फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखना। फिफ्थ पार्ट में वो कह रहा है कि हमें सेट बताने ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के सेट, ये वाला मैं क्वेश्चन, चलो इसको रफ करके फिर ही करते हैं। ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ all letters in the word trigonometry, T R I G O N O M E T R
वाई। अब देखो इसका हमें सेट बनाना है, तो सेट बनाना है तो सबसे पहले वही अपना साइन लगा देते हैं हम। अब ऐसे कभी वर्ड का किसी का सेट बनाना हो, इसमें वर्ड हम ना रिपीट नहीं करते। जैसे मान लो सबसे पहले टी ले लिया हमने, टी ले लिया, फिर आर ले लिया, आई ले लिया, जे ले लिया, फिर ओ ले लिया, एन ले लिया। अब देखो ये ओ जो है, ये यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, तो इन दो ओ को दो बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। इस वाले को ओ को हमने लिख दिया तो इसको हम स्किप कर देंगे, इस ओ को स्किप कर दिया, फिर एम, फिर ई, फिर टी को हमने यहाँ पे लिख दिया था पहले ही, तो इस वाले टी को हम स्किप कर देंगे। फिर आर, जैसे देखो आर भी हमने लिख दिया, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आर को भी हम पहले लिख चुके हैं, तो आर को भी स्किप कर देंगे। फिर वाई। तो ये हो गया हमारे सेट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब 6th क्वेश्चन में भी वो सेम ऐसे ही जा रहा है।